नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशने जा रहे हैं, जो जितना ज़्यादा सीधा है, उससे कहीं ज़्यादा वह उल्टा है। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस होता है, आखिर क्यों ऐसा होता है? चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों, इसके पीछे की असली सच्चाई को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि भारत में अमीरी और गरीबी का जो फासला है, वह कई सालों से और कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है और आज भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। आखिर क्यों कुछ लोग इतना ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और क्यों गरीब गरीब ही रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ मेहनत करने का ज़रिया है या कुछ और? या इसके पीछे कुछ गहरा अनदेखा सच छिपा हुआ है? आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम इसे गहराई से जानेंगे और वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इसे गहराई से समझेंगे। समझेंगे कि आखिर गरीबी का यह जाल कैसे काम करता है। आप आस-पास या मोहल्ले में अक्सर यह ज़रूर सुना होगा दोस्तों, कि गरीबी में दूरदर्शिता की कमी हमें ज़रूर देखने को मिलती है और इन सब चीज़ों को लेकर कभी वह सोचते नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों इसके बारे में? आखिर ऐसा क्यों होता है? और इसको जानने की कोशिश की है। जहाँ मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्कैरसिटी माइंडसेट की कमी यानी मानसिकता का कमी बताया है। जब आपके पास हर एक चीज़ की कमी होती है, जैसे पैसे की कमी और भी चीज़ की कमी होती है, समय की कमी होती है और यहाँ तक जब आपको खाने की कमी होती है, तो आपका दिमाग सिर्फ आज की समस्याओं को हल करने में लग जाता है कि किस तरह अपने पेट को भरना है। या ऐसा तब होता है दोस्तों, जैसे आपके कंप्यूटर बैकग्राउंड में कई सारे प्रोग्राम चल रहे हों, जिससे वह धीमा हो जाता है और गरीबी का तनाव आपके दिमाग की बैंडविड्थ खा जाता है और आप अपने कल के बचत के बारे में नहीं सोच पाते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि आपको आज का किराया देना होता है, क्योंकि आज को आपका खाना खरीदना होता है, ताकि आप अपने बच्चे या अपना पेट भर सकें। यह कोई चरित्र की कमी नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक गहरी मानसिक चुनौती है, जो सदियों से चलती आ रही है और आज भी इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने पहला कारण है दोस्तों, पॉवर्टी टैक्स, जो गरीबों के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। अक्सर गरीब लोग ही ज़्यादातर टैक्स के रूप में पैसे देते हैं, क्योंकि गरीबों के पास बैंक अकाउंट नहीं होता है। इसलिए गरीब लोग इसलिए वह ऊँची ब्याज दरों पर साहूकारों से कर्जा लेते हैं और गरीब इंसान कभी भी वह थोक में सामान नहीं खरीदता। वह छोटे-छोटे पैकेटों में सामान खरीदता है, जिससे उसको ज़्यादा पैसे देने होते हैं और वह ज़्यादा टैक्स के रूप में अपना पैसा भरता है। यह एक ऐसा टैक्स है, जो सिर्फ़ गरीबों पर लगता है, जो आज भी वही हाल है दोस्तों। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्तों, कि संसाधनों तक पहुँच की कमी। जहाँ गरीब इंसान को शिक्षा लेने के लिए
उसको सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है, जहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी कम होता है। बिना अच्छी शिक्षा के अच्छा नौकरी लेना ये असंभव होता है दोस्तों। इसीलिए आज भी हमें दोस्तों यही देखने को मिलता है कि जो गरीब इंसान होता है, वह कितना भी पढ़ लिख ले, उसको नौकरी मिलना असंभव हो जाता है। और एक अमीर का लड़का, भले वह पढ़े या ना लिखे, उसको हर जगह नौकरी मिल जाती है। और इसका तीसरा सबसे बड़ा फैक्ट होता है दोस्तों, उसके हेल्थ जो बहुत मायने रखते हैं। अगर एक गरीब परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, जो इलाज का सारा खर्च होता है, उसकी पूरी बचत को खत्म कर देता है, जिससे वह काम नहीं कर पाते हैं और बीमारी और गरीबी के दलदल में और भी वह बुरी तरह से फँस जाते हैं। गरीब बस्तियों में दोस्तों हमें बिजली की कमी, पानी की कमी और सड़कों की कमी काफ़ी दिखाई देखने को मिलती है, जिससे उनके विकास में काफ़ी बाधा डालती है। और यह सोचना भी बिल्कुल गलत है कि गरीबी सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से होती है। इसके पीछे सदियों से चली आ रही इतिहास और राजनीति भी पूरी तरह से इसमें शामिल है। कई जगह दोस्तों हमें यह देखने को मिला है कि ऐतिहासिक असमानता, उपनिवेशवाद ने कई देशों के प्राकृतिक संसाधनों को लूटा और उन्हें हमेशा के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया। हमारे देश में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानताओं ने लाखों लोगों के अवसरों को वंचित कर दिया है, जो आज भी वही हाल है, जहाँ भ्रष्टाचार और खराब शासन ने आम जनता के लिए सरकार काम करने के बजाय भ्रष्टाचार में वह पूरी तरह से लिप्त होती है। तो विकास के लिए आम जनता के लिए आया पैसा वह कुछ लोगों के जेब में चला जाता है, जहाँ इसका सीधा असर आम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा और बुनियादी ढांचा पर पूरी तरह से पड़ता है। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ विदेशी देशों को कर्ज देने वाली, विकासशील देश को दिए जाने वाला विदेशी कर्ज जहाँ उन्हें अवसर प्रदान करता है और कर्जे के रूप में उन्हें पूरी तरह से फंसा देता है, जिससे वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और वही हाल है दोस्तों भारत की आम जनता की, जहाँ आपको यहाँ पर एक से एक अमीर और एक से एक सवाल ये उठता है कि दोस्तों क्या गरीबी एक असफलता है या इसका कोई उपाय नहीं है, जिससे शोध और विश्लेषण से यह स्पष्ट किया जा सके कि यह एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या एक जटिल और बहुआयामी सामाजिक आर्थिक समस्या है। इसका समाधान भी उतना ही जटिल है दोस्तों कि जितना गरीबी की जाल से बाहर निकलना। हमें अपने देश की गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करना होगा और उन सारी नीतियों को बढ़ावा देना होगा जो उन अवसरों को समानता पैदा करे। न कि वह सिर्फ अमीरों के लिए करे, बल्कि वह गरीबों की मदद करे। जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे विचार गरीबी के तनाव को कम कर सकती है। अगर सरकार इन सब मुद्दों को लेकर बात करे, तो काफ़ी हमारे देश में इन सब समस्याओं को हल हो सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और हमें गरीब लोगों को आलसी और अयोग्य मानना बंद करना होगा और यह समझना होगा कि बल्कि वह एक ऐसे सिस्टम के शिकार हैं, जिसे ठीक करने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो हम अपने देश के भविष्य को बहुत ही ऊँचाई तक पहुँचा देंगे और आने वाले समय में हमारे देश के ऊपर कोई भी विदेशी
कंट्री कोई आरोप नहीं लगा सकेगा। जो हमारा देश पहले भी सोने का चिड़िया था और आज भी है, बल्कि हमें सिर्फ उनकी मदद करनी है और उनके संघर्ष के प्रति अपना भी संघर्ष करना है, ताकि साल 2026 तक हम अपने देश के एक बुनियादी ढांचा और यहाँ के सांस्कृतिक सिस्टम को पूरी तरह से बदल दें, ताकि आने वाले समय में हम अपने देश के हर एक चीज को बदल दें और हमारा देश एक साल 2026 तक एक नई उड़ान को भर सके। यह वीडियो सिर्फ गरीबी का एक आसान जवाब नहीं देता है, बल्कि यह समझने पर मजबूर करता है कि गरीबी केवल सिर्फ पैसे की कमी से नहीं होती है, बल्कि अवसरों की कमी से होती है, मानसिक दबाव के कारण होती है और अन्यायपूर्ण सिस्टम के खिलाफ से होती है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इन सब बातों को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।